हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पेंटागन को कैसे ड्रॉ करना है। सिंपल मेथड समझेंगे पेंटागन को ड्रॉ करने की। जैसे जो हमारी एंगल वाली मेथड है, जैसे हम एंगल से ड्रॉ करते हैं पेंटागन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका फॉर्मूला मैंने ये दिया हुआ है। जैसे इंटीरियर एंगल जो होता है किसी एक रेगुलर पॉलीगन का, वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ एन जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है एक पॉलीगन को, तो ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है आपका इंटीरियर एंगल, है ना। तो ऐसे टोटल जितने कॉर्नर्स होंगे उतने नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स उस पॉलीगन में होंगे। अब सपोज जैसे मैं अभी पेंटागन का केस सॉल्व कर रहा हूँ, तो पेंटागन के लिए n इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। ठीक है, n इक्वल टू 5 होगा, तो हम अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका थीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 2/5 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 3/5 और 180। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी बन के आएगी 108 डिग्री। इसका मतलब कि हम अगर पेंटागन का इंटीरियर एंगल यहाँ पर निकालें तो ये वैल्यू आएगी 108। ठीक है, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसका मतलब जितने भी एंगल्स आपको यहाँ इंटीरियर दिख रहे हैं सारे एंगल्स की वैल्यू आपकी 108 डिग्री होगी। ओके, चलिए हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा अभी मैंने डिस्कस किया एंगल के बारे में, अभी आप देखेंगे मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से इस पेंटागन का साइड नहीं दिया है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो पेंटागन की साइड है उसकी वैल्यू है आपकी 40 mm। ठीक है, तो जो साइड होगी वो 40 mm होगी और उस 40 mm की साइड के अकॉर्डिंग हमें पेंटागन को ड्रॉ करना होगा। सिंपल मेथड से हम समझते हैं, तो सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं 40 mm की, जहाँ जो हमारा बेस का साइड होगा पेंटागन का वो होगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक 40 mm की लाइन को ड्रॉ कर लिया है, देखिए आप। ठीक है, और ये ए बी साइड मान लेता हूँ और इसका लेंथ जो है वो 40 mm है। ठीक है, अब इस ए बी साइड से दो पॉइंट मिले मुझे, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से अब मैं 108 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगा। देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सेट स्क्वायर को रखा है, या देखा जाए तो ये एक तरह से आपका डी है, और इस डी पर आप देखेंगे कि ये एंगल है 100 और यहाँ है 110। तो आप यहाँ से आप 8th पॉइंट को काउंट करेंगे तो ये कुछ 8 पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, इस 8 पॉइंट से एक रैंडम लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने इसको बिल्कुल लाइट ड्रॉ किया है, क्लियर। सेम थिंग मैं दूसरे पॉइंट बी के साथ करूँगा और इस बी पॉइंट से भी मैं 108 का एंगल ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा 0 से लेके, तो यहाँ 90 हुआ, अब आगे चले यहाँ 100, अब यहाँ पर आपको 108 मिलेगा। तो ये मैंने 108 का मार्क लगा लिया है। ठीक है, अब सेम थिंग जैसा मैंने पॉइंट ए से ड्रॉ किया था, सेम थिंग मैंने एक लाइन यहाँ से बी से भी इस 108 डिग्री वाले पॉइंट पे लाइट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब मेरे पास जो कंपस है उस कंपस को मैंने इस ए बी के लेंथ के बराबर ओपन किया है। जितना ए बी का लेंथ है उतना मैंने ये कंपस को ओपन किया है और बी पॉइंट से इस 108 वाली लाइन पर ये आर्क लगाया है पहला। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट सी है। ठीक, आगे चले तो पॉइंट ए से भी यही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। तो ये पॉइंट आ गया आपका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में इस पॉइंट को पॉइंट ई बोल देता हूँ। ठीक है, तो आपको इस पेंटागन के 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं। अब उसी रेडियस को ओपन किए हुए मैंने वापस से सी पॉइंट पे लिया, यहाँ एक ओपन आर्क लगाया रैंडम, और वही पॉइंट डिस्टेंस मैंने ई पॉइंट से लिया, एक रैंडम डिस्टेंस यहाँ से लगाया। तो अब आपको जो नेक्स्ट पॉइंट मिला है उस पॉइंट को मैंने बोला पॉइंट डी। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं
डार्क लाइन से मैच करूँ तो मुझे जो डिज़ायर्ड शेप है पेंटागन का वो मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल मेथड है, ईजीएस्ट मेथड है। अगर जैसे हम प्लेन का क्वेश्चन कर रहे हैं या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन कर रहे हैं, उन केसेस में यहाँ पर आपको कई बार पेंटागोनल प्रिज्म या पेंटागोनल पिरामिड इस तरह के शेप बनाने के लिए आता है, तो वहाँ ये सबसे आसान और सिंपल मेथड है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इसी मेथड में आपको बता देता हूँ कि आपको अगर इस पेंटागन का एक सेंटर पॉइंट निकालना है, तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए सबसे आसान मेथड है कि आप सेट स्क्वायर का यूज़ करें। देखिए, मैं सेट स्क्वायर का आपको यूज़ करके पेंटागन का आपको एक्सिस निकालता बताता हूँ। जैसे मैंने ये सेट स्क्वायर ये वाला यहाँ पर बेस पे रखा, ये मेरा 30-60 वाला सेट स्क्वायर है। देखिए, इस 30-60 वाले सेट स्क्वायर को मैंने इस बेस साइड से मैच करके रखा ए बी साइड से। ठीक है, और दूसरा वाला सेट स्क्वायर है मेरे पास, उस दूसरे वाले सेट स्क्वायर से मैंने उसे कुछ ऐसा रखा। ठीक है, कुछ ऐसे मैच किया, और मुझे डी पॉइंट पे इसकी एज को रखना है। ये देखिए, डी पॉइंट पे इसकी एज आ गई है, ये वाली, ये डी पॉइंट पे इसकी एज आ गई है। अब इस डी पॉइंट से एक रैंडम यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, रैंडम लाइन है ये। ठीक है, ये मैंने मार्क की है रैंडम लाइन। ठीक, अगेन अब मैं किसी दूसरी साइड को लेके चलता हूँ। जैसे मैंने साइड में एक और साइड है मेरे पास, ए ई साइड, मैंने ए ई साइड पर इजी रखा। अब ए ई साइड से वापस से सेट स्क्वायर को कुछ ऐसा रखा ताकि वो सी पॉइंट से इसकी एज जो है वो पास से होते हुए चले जाए, कुछ ऐसे। ये देखिए, सी पॉइंट पर है, सी पॉइंट से ये आपका क्रॉस पॉइंट बना। ये जो क्रॉस पॉइंट है यही इस पेंटागन का सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल मेथड है अगर हम पेंटागन को ड्रॉ कर रहे हैं तो। ठीक है, आई होप आपको इसको ड्रॉ करने की मेथड क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।